ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं युवी चौधरी। आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। किच्छा कोतवाली के गेट पर दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया है। दरअसल पुलिस पर अवैध नशे के कारोबार से लिप्त लोगों को बचाने का आरोप लगाया गया था। इसी कड़ी में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है और साथ ही काफी अवैध सामान भी बरामद किया है। संघर्ष करो, संघर्ष करो, अभी तली लड़ाई है, अभी तली लड़ाई है। हमारे मोहल्ले में स्मैक का बहुत कारोबार हो रहा है। वो लोग बाग बहुत बेच रहे हैं। आने वाली छाई सारी बिगड़ रही है। सारे दिन नशा पी पी के अपने घरों से सिलेंडर लो, बर्तन लो, मारपीट घर में कर रहे हैं, महिलाओं के साथ, माता बहनों के साथ अपने में। और आदि हम कहते हैं तो हमारी पुलिस कोई सुनकर राजी नहीं है। एक साल पहले भी हमने संघर्ष किया। एक साल हम महिला मंगल दल की मैं अध्यक्ष बनाया गया मुझे। सारी स्मैक हमने किच्छा की बंद करा दी थी। उस समय पुराने वाले कोतवाल साहब थे, उन्होंने हमारा पूरा सहयोग किया। ऐसा साई थे, उन्होंने दिया सारा। हमने नशे का ये स्मैक बंद करा दी थी, लेकिन अब तो इतनी बिक रही है दड़े में ना, पुलिस कोई अब जक्शन नहीं ले रही इसके खिलाफ। ताना इसीलिए हम भेड़ जी के यहाँ गए थे, तिलकराज भेड़ के। हमने ये मुद्दा उठाया कि हमारी महिलाएं बहुत परेशान है इस नशे से, सबके बच्चे बिगड़ रहे हैं। इस नशे को बिल्कुल यहाँ से किच्छा से बंद किया जाए। पुलिस के द्वारा उच्च अधिकारियों का आदेशानुसार लगातार नशे के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले, इस पूर्व से पहले भी अभी तक हम स्मैक में करीब 26 लोगों को जेल भेज चुके हैं। करीब 9 किलो चरस हमने बरामद कर ली है। करीब 500 ग्राम स्मैक बरामद कर ली है। और दारू में हमने करीब 60 लोगों को जेल भेजा है और 2200 लीटर अवैध दारू बरामद की है। करीब 1 लाख लीटर अवैध लाहन नष्ट किया है। पुलिस इसमें लगातार कार्रवाई कर रही है। भविष्य में लगातार कार्रवाई होती रहेगी। नशे के प्रति जो स्मैक की इसमें है, ये मेरी पब्लिक से यही अनुरोध है, पब्लिक जागरूक रहें, सूचना दें इस संबंध में, ताकि और अधिक से अधिक कार्रवाई की जा सके। देखिए, आप सबकी जानकारी में है कि नशे का कारोबार इस क्षेत्र के अंदर बढ़ रहा है। किच्छा के अंदर भी बुरे हालात हैं। मुझसे कई महिलाएं मिली हैं, बच्चों को लेकर, भविष्य को लेकर चिंतित है कि बच्चों का भविष्य क्या होगा। नौजवानी नशे में जा रही है, नौजवान नशा कर रहा है और ऐसा नशा है स्मैक से लेकर गंदे गंदे नशे हैं जिनका नाम कभी नहीं सुना। तो उसके खिलाफ, उसके अंदर जो नशे का कारोबार है वो बगैर पुलिस की मिली भगत के नहीं हो सकता। उसमें कहीं ना कहीं पुलिस का संरक्षण है। मुझे पुलिस के लोगों ने भी ऑफ द रिकॉर्ड बताया है कि साहब पुलिस बिकवाती है, पैसे लेती है, महीना लेती है। और कल DIG ने भी इस बात को माना है। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष नवीन वर्मा और उनकी टीम के उधम सिंह नगर दौरे के दौरान व्यापार मंडल के तमाम पदाधिकारी किच्छा पहुंचे हैं, जहां व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने ढोल नगाड़ों के साथ पूरी टीम का जोरदार स्वागत किया। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर रोड स्थित प्रधान मार्केट में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आयोजित कार्यक्रम में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष नवीन वर्मा ने कहा कि लगातार व्यापारियों ने कोरोना काल में सरकार व प्रशासन का भरपूर सहयोग दिया है, लेकिन आज कोरोना के चलते व्यापारियों की कमर पूरी तरीके से टूट चुकी है। संपर्क अभियान का दौर चल रहा है और संपर्क अभियान में हमने प्रदेश की 377 इकाइयों से मिलना है। अभी हम पिछले जुलाई से इसमें संपर्क अभियान में चले हैं। कुमाऊं मंडल लगभग हमारा पूरा होने जा रहा है। इसके बाद हम 18 तारीख से गढ़वाल मंडल में हम 7 जिलों को वहाँ कवर करने जा रहे हैं और उसमें हमारे यही एक वो रहेगा कि हम अपने व्यापारियों से मिलें, उनसे उनकी दुख दर्द उनका देखें कि भाई क्या जो कोविड काल में परेशानियाँ आई हैं, इससे क्या क्या उनका समाधान किया जा सकता है, किस दौर पे हमारा व्यापारी चल रहा है। आज चारधाम यात्रा हमारी अभी तक बंद पड़ी है, उधर का व्यापारी उससे भी तरसता है। तो हमारा मानना ये है कि सरकार को ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए। अब चूँकि कोविड का बहुत कम असर हो गया है, तो इसमें व्यापार को बार बार व्यवधान डालने की जो सरकार की मंशा है वो नहीं होनी चाहिए। हम सरकार के ये अनुरोध करेंगे।
सितारगंज कोतवाली क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने अवैध खनन से लदी 3 ट्रॉलियों को जब्त किया है। साथ ही वाहन स्वामियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। उधम सिंह नगर जनपद के सितारगंज कोतवाली क्षेत्र में पुलिस चेकिंग अभियान के दौरान सितारगंज चीका घाट साधु नगर रोड में 3 अवैध खनन के वाहनों को पुलिस टीम ने पकड़ा है। विदित हो कि क्षेत्र में लंबे समय से अवैध खनन का कारोबार चल रहा था। जानकारी के मुताबिक चीका घाट साधु नगर मार्ग में पुलिस वाहनों की जांच कर रही थी। उसी दौरान वहां से गुजर रही 3 अवैध खनन से भरी ट्रॉलियों को रोका गया। इस दौरान जब पुलिस टीम ने वाहन चालक से रॉयल्टी व अन्य दस्तावेज मांगे तो वह दस्तावेज पेश नहीं कर सके, जिसके बाद पुलिस द्वारा खनन से भरे अवैध वाहनों को अपने कब्जे में लेकर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो ये साधु नगर रोड चीका घाट के पास है 3 ट्रॉलियाँ आती हुई दिखाई दी, जिनके कागजात चेक किए तो जिनके पास रॉयल्टी नहीं थी और वाहन की आरसी और अन्य दस्तावेज नहीं पाए गए, जिन्हें एमबी एक्ट में सीज कर कब्जे पुलिस लिया गया है। अवैध खनन में जिनके पास रॉयल्टी न होने के कारण अवैध खनन की रिपोर्ट प्रेषित की है। सरोवर नगरी नैनीताल में महानवमी के अवसर पर विश्व शांति के लिए हवन का आयोजन किया गया। इस दौरान पंडित भगवती प्रसाद जोशी यजमान की भूमिका में नजर आए और पूजन कार्य आचार्य दीप जोशी द्वारा किया गया। सरोवर नगरी नैनीताल में मां नंदा सुनंदा महोत्सव के महानवमी अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। महानवमी के अवसर पर विश्व शांति के लिए हवन यज्ञ किए गए, जिसमें डॉक्टर सरस्वती खेतवाल व राजेश खेतवाल यजमान की भूमिका में रहे। सायंकालीन पंच आरती कार्यक्रम में मां भगवती की आराधना की गई। पंडित भगवती प्रसाद जोशी द्वारा पंच आरती संपन्न कराई गई। पंच आरती में एडीएम हरबीर सिंह, पुलिस उप महानिरीक्षक डॉक्टर नीलेश आनंद भी शामिल हुए। इसके अलावा सीधा प्रसारण कार्यक्रम में आज मां के दर्शनों के साथ साथ कन्या पूजन के कार्यक्रम भी प्रसारित किए गए और साथ ही अन्य स्थानों के कार्यक्रम भी प्रसारित हुए। श्री नंदा देवी महोत्सव की महानवमी के अवसर पर आज महोत्सव के अंतर्गत बहुत सारे कार्यक्रम संपन्न हुए। विश्व शांति और पूरी मानवता के स्वस्थ रहने के लिए हवन का आयोजन किया गया, ताकि विश्व खुशहाल हो सके, मानवता स्वस्थ रह सके। तत्पश्चात कन्या पूजन का कार्यक्रम हुआ। सितारगंज सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड के कर्मचारियों ने 16 माह से वेतन न मिलने से नाराज होकर गन्ना विकास समिति के गेट पर 1 दिवसीय सांकेतिक धरना दिया। साथ ही मुख्यमंत्री वेतन दो के नारे भी लगाए गए। वेतन न मिलने से परेशान धरना प्रदर्शन कर रहे नाराज कर्मचारियों का कहना है कि बच्चों की फीस जमा न होने के कारण विद्यालय से उन्हें वापस भेजा जा रहा है। गुस्साए सभी कर्मचारियों ने अपने परिवार समेत गन्ना सोसाइटी गेट पर ही धरना देकर 16 माह के रुके हुए वेतन की मांग की है। साथ ही कर्मचारियों ने बताया कि सोसाइटी में 9 कर्मचारी परमानेंट हैं और 7 सीजनल कर्मचारी हैं, जिन्हें 16 माह से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन अभी तक किसी भी कर्मचारी को वेतन नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि परिवार चलाने के लिए रोजमर्रा का सामान भी उधार लेना पड़ रहा है। कर्मचारियों के परिवार के आगे भारी संकट उत्पन्न हो गया है, जिसके लिए कर्मचारियों ने 1 दिवसीय धरना देकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से वेतन देने की मांग की है। समिति सितारगंज के कर्मचारी हैं, 9 कर्मचारी परमानेंट हैं, 7 सीजनल कर्मचारी हैं, 16 कर्मचारी हैं। हम 16 कर्मचारियों पे मई 2020 से लेके अगस्त लगभग 16-17 महीना होने वाला है, वेतन नहीं मिला है। सभी कर्मचारी भुखमरी के कगार पे हैं। कर्मचारियों के पास कर्जदारों की लाइन लगी पड़ी है, जिसका लिए उसे दे नहीं पा रहे हैं। और कर्मचारियों के बच्चे स्कूल में खुल गया है, वहाँ फीस मांग रहे हैं बच्चों की, हम लोग फीस भी नहीं दे पा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा यही करबद्ध अनुरोध है कि हम कर्मचारियों को परेशानियों के ध्यान में रखते हुए सहानुभूति पूर्वक विचार करके हम कर्मचारियों का वेतन आज का भुगतान कराने का कृपा करें। बाजपुर में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल बाजपुर पहुंचे, जहां कर्नल अजय कोठियाल ने ब्लॉक कार्यालय के समीप आम आदमी पार्टी के कार्यालय का शुभारंभ किया। आइए डालते हैं एक नजर।
बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ता हासिल करने के लिए आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से मैदान में उतर चुकी है। चुनाव के नजदीक आते ही आम आदमी पार्टी द्वारा प्रत्येक विधानसभा में कार्यालय खोले जा रहे हैं। इसी के चलते आम आदमी पार्टी में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल बाजपुर पहुंचे हैं, जहां कर्नल ने ब्लॉक कार्यालय के समीप पार्टी के कार्यालय का फीता काटकर शुभारंभ किया, जिसके उपरांत आयोजित जनसभा को भी कर्नल कोठियाल ने संबोधित किया। वहीं कर्नल के बाजपुर पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी राजनीति की परिभाषा को बदलने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड में चुनाव मैदान में उतरी है, जिससे भाजपा और कांग्रेस में खलबली मची हुई है। देखिए, पार्टी जो है वो पहले तो अपने को साबित कर चुकी है दिल्ली में, और दिल्ली में उन मुद्दों पे पार्टी ने अपने को साबित करा है जो कि आज उत्तराखंड की जिसे बोलते हैं सुलगते हुए सवाल, जो कि 20 साल पहले, 20.5 साल पहले जब उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ था और लोगों को जो उम्मीदें थी वो जो पूरी नहीं हो पाई, तो आम आदमी पार्टी को क्योंकि ये सब चीज़ें करने का एक एक्सपीरियंस भी हो गया है, तो पार्टी आजकल क्या कर रही है, जगह जगह घूम रही है, लोग जनता से मिल रही है, जनताओं से सुझाव ले रही है और जनता के सुझाव के बेसिस पे अपनी प्रायोरिटी कर रही है कि किन मुद्दों को पार्टी ज़मीन पर जब पावर में आएगी तो अपने मैनिफेस्टो में प्रायोरिटी वाइज डालेगी। अब हो क्या रहा है कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि दोनों पार्टी बीजेपी और कांग्रेस तो पिछले 20 साल में जब सत्ता में रही तो उसके बाद में लोगों के अंदर तो बहुत ज़्यादा आज वो दुख की भावना है कि तरक्की नहीं हो पाई। आम आदमी पार्टी से उम्मीद करी जा रही है, ये भी ज़रूर है, एक बड़ा चैलेंज है पार्टी को ज़मीन पे अपने को स्ट्रॉन्ग करना है, और वैसे ही स्ट्रॉन्ग करने के लिए पार्टी जगह जगह लोगों से मिल रही है, अपने मुद्दे बता रही है, लोग टीम को ज्वाइन कर रहे हैं। कल हमने एक संगठन बनाया था जिसमें गढ़वाल, कुमाऊं और तराई के इलाके को एक एक लीडरशिप दी गई। जैसे गढ़वाल से हमने दी थी कुमाऊं से दी थी भूपेश उपाध्याय को, गढ़वाल से दी थी अपने आईजी अनंत चौहान जी को, अपना तराई से दी थी प्रेम सिंह जी को। उसके बाद पार्टी ने दीपक बाली भाई को बनाया था। जैसे बोलते हैं कि हमें अपने कैंपेन को अच्छे तरीके से सब लोगों को समझाना है। बीडीसी सदस्य ग्राम प्रधानों की तरफ वेतन दिए जाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। बीडीसी सदस्यों का कहना है कि अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम सामूहिक इस्तीफा देंगे। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। क्षेत्रीय पंचायत सदस्य अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय में गरजे। बीडीसी सदस्यों का कहना है कि ग्राम प्रधान से बड़ा उनका क्षेत्र होता है, जिसमें आने जाने में काफी धन खर्च होता है, तो ग्राम प्रधानों की तरह उन्हें भी वेतन दिया जाए। साथ ही क्षेत्र में विकास कार्यों को करवाने के लिए अलग से निधि का प्रावधान भी किया जाए। वहीं क्षेत्रीय पंचायत सदस्य गोविंद पांडे ने कहा कि क्षेत्रीय पंचायत सदस्य को ग्राम प्रधानों की तरह मानदेय और वित्तीय पावर दी जाए, जिसमें ग्राम प्रधान कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। साथ ही प्रति वर्ष ग्राम पंचायत के लिए 2 लाख निधि दी जाए, और अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम सामूहिक इस्तीफा देने को मजबूर होंगे। कि क्षेत्र पंचायत सदस्य को भी क्षेत्र पंचायत सदस्य को मानदेय दिया जाए जैसे ग्राम प्रधानों को दिया जाता है। और दूसरी मांग हमारी ये है कि क्षेत्र पंचायत सदस्य को वित्तीय पावर देनी चाहिए और उसमें कोई ग्राम प्रधान हस्तक्षेप न करे, और हर प्रतिवर्ष 2-2 लाख रुपये प्रति ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत सदस्य को निधि देनी चाहिए। ये हमारी मांगे हैं। इन मांगों को पूरी नहीं करती है प्रदेश सरकार तो कोई नहीं सुनता है, तो हम आगे सामूहिक इस्तीफा देने के लिए बद्ध रहेंगे। बीते दिनों भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप बिष्ट के घर हुए रहस्यमय धमाके से पूरे जिले में हलचल मची हुई थी। लोगों का तांता लगातार उनके घर पर बना हुआ था। पुलिस लगातार जांच कर रही थी, जिसके बाद पुलिस को सफलता मिली है। जानकारी के अनुसार रात्रि 11 बजे घर पहुंचने के बाद जिला अध्यक्ष ने किचन में अपने लिए पानी गर्म किया था। उसके बाद वह रेगुलेटर बंद करना भूल गए थे, जिसके बाद गैस का रिसाव होता रहा और एलपीजी गैस में प्रोपेन और ब्यूटेन होने की वजह से यह ऑक्सीजन धमाका कर गई। सरोवर नगरी नैनीताल में न्याय प्रणाली को और अधिक सरल व सुगम बनाने की दिशा में लगातार आगे कदम बढ़ाया जा रहा है, जिसके लिए न्यायाधीश न्यायमूर्ति RS चौहान की पहल पर न्यायालय परिसर में ई सेवा केंद्र की स्थापना की गई है। सरोवर नगरी नैनीताल में उत्तराखंड उच्च न्यायालय न्याय प्रणाली को और अधिक सरल व सुगम बनाने की दिशा में लगातार आगे कदम बढ़ रहा है। न्याय प्रणाली में वादियों व प्रतिवादियों को जानकारी के अभाव में होने वाली दिक्कतों से बचाव के लिए
जानकारी उपलब्ध कराने के लिए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति RS चौहान की पहल पर न्यायालय परिसर में ई-सेवा केंद्र की स्थापना की गई है, जिसका शुभारंभ मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति RS चौहान ने फीता काटकर किया। ये सुविधा आम जनता के लिए शुरू की गई है। जो हमारे वादकारी हैं, जिनके मुकदमे माननीय उच्च न्यायालय में लंबित हैं, वो लोग आकर के अपने वादों के संबंध में जो है कब उनकी तारीख लगी है उसके बारे में सूचना प्राप्त कर सकते हैं। माननीय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशगण कब अवकाश करें उसकी सूचना मिलेगी। अगर कोई हमारी वर्चुअल कोर्ट चल रही है, ई कोर्ट चल रही है, उसके बारे में भी जानकारी यहाँ से ई सेवा केंद्र से मिलेगी। इसके अतिरिक्त जो हमने भारत सरकार ने जस्टिस ऐप डेवलप किए हैं, वो ऐप डाउनलोड करने में जो है भी सहायता इस ई सेवा केंद्र से मिलेगी। और ये पहला सबसे पहले माननीय उच्च न्यायालय परिसर में प्रारंभ की गई है, इसके बाद जिला अल्मोड़ा में प्रारंभ की जाएगी। उसके उपरांत समस्त 13 जिलों के जिला न्यायालयों में ये सेवा प्रारंभ 2022 का चुनाव नजदीक आते ही सभी पार्टियों में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। साथ ही जगह जगह जनसभाओं और विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज दूर दराज के क्षेत्र भगचुरी गांव में कांग्रेस ने एक वृहद जनसभा का आयोजन किया है। आइए देखते हैं पूरी खबर। मिशन 2022 को फतह करने के लिए सभी पार्टियों द्वारा जनता को लुभाने का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज खटीमा के दूर दराज क्षेत्र भगचुरी गांव में अखिल भारतीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी के प्रदेश महामंत्री गुड्डू साहनी के नेतृत्व में एक वृहद जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा में बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियों से जनता को अवगत कराते हुए जनता की समस्याओं को सुना गया तथा समाधान का प्रयास भी किया गया। वहीं बीजेपी सरकार में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार व महिला अत्याचार पर कांग्रेसी नेता जमकर बरसे। साथ ही उन्होंने 2022 में कांग्रेस का हाथ मजबूत कर हरीश रावत को उत्तराखंड का सीएम बनाने के लिए जनता से अपील भी की। पत्रकार महोदय, आपने इतना समय निकाल के आपने जो समय दिया मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका। देखिए, सारी पार्टी जोश और होशो हवास से काम कर रही है। जनता आज के डेट में जागरूक है और जनता को निर्णय ये करना है हमें किसे वोट देना है, किसे नहीं देना है। बेवकूफ़ आज के डेट में कोई नहीं है। अखिल भारतीय वर्किंग कमेटी से प्रदेश महामंत्री हूँ मैं, मेरा नाम हुआ गुड्डू साहनी। देखिए, खटीमा क्षेत्र में विधानसभा में हमने आज जो है कि प्रोग्राम रखा था ग्रामीण क्षेत्र में भगचुरी में। वहाँ सभी प्रकार के लोग थे, अपनी अपनी समस्या लेके आए थे और उनसे हमारी वार्तालाप हुई। काफ़ी भारी मात्रा में वहाँ पे जो है कि माताएं और बहनें हमारी पहुँची थी और उन लोगों से वार्तालाप करके हमें बहुत सुकून मिला। और कांग्रेस पार्टी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत कर रहे हैं और आने वाले समय में 2022 में हरीश रावत जी को मुख्यमंत्री बनाना है और उनके नेतृत्व में हम सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं, कदम पे कदम बढ़ा रहे हैं और एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ रहे हैं। पूरे उत्तराखंड में हमारी जनसभा चल रही है और पूरे उत्तराखंड में हम हरीश रावत जी के लिए काम कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जो हरीश रावत जी हमारे पूर्व पहले भी रह चुके हैं आदरणीय, और आने वाले समय भी मुख्यमंत्री उन्हीं को बनाना है और 2022 में सरकार बदल के अपनी सरकार कांग्रेस पार्टी को लाना है। आगे की खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए ABPL न्यूज के साथ। मैं लेती हूँ अलविदा, धन्यवाद। ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज।